जय कामरूप, जय कामाख्या, जय मां बगलामुखी। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बगलामुखी की साधना, हम अपने दुश्मनों को कैसे नष्ट करें बगलामुखी साधना से। बगलामुखी का प्रयोग करने से अपने मुकदमे में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे कोई मुकदमा चल रहे हैं तो उसका विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने शत्रुओं से अगर ग्रसित हैं तो अपने शत्रुओं को नष्ट कैसे कर सकते हैं, शत्रुओं से विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुकदमे से विजय प्राप्ति के लिए, अपने शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए बगलामुखी का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बगलामुखी का प्रयोग मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा। बगलामुखी का तो अन्य प्रयोग बहुत प्रकार के हैं, क्योंकि माता प्रत्यक्ष हो जाती हैं और इनका प्रयोग अच्छे के लिए करिए, बुरे के लिए नहीं। बगलामुखी देवी जो माँ की जगदम्बा का ही रूप है, इनका अभी वर्तमान समय में काफी प्रयोग के रूप में काफी लोग इनको प्रयोग करते हैं, परंतु ये प्रयोग की चीज नहीं है, ये आस्था की चीज है, भाव की चीज है। बगलामुखी का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, मैं आज आपको बताऊंगा कि बगलामुखी के लिए कौन सा हमें यंत्र लेना चाहिए, बगलामुखी का मंत्र किस प्रकार से हमें जपना चाहिए। बगलामुखी की साधना मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु बगलामुखी का मंत्र अभी वर्तमान समय में किस प्रकार से हमें जपना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ में मैं बगलामुखी के साथ में अगर मुकदमे से विजय प्राप्त करना है तो कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए। रत्न के साथ साथ में मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा कि कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए बेहतर हो सकता है अगर मुकदमे में हम फंसे हुए हैं तो। उसके साथ साथ में हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी हमें दान करनी चाहिए, दान भी जरूरी है तो कौन सा दान करना चाहिए, या किस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए, किन देवी देवताओं का दर्शन करना चाहिए, दर्शन के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको विसर्जन किस किस चीजों का मुझे करना चाहिए, आपको स्तोत्र का पाठ किस प्रकार से हमें करना चाहिए, स्तोत्र के साथ साथ में कुछ आपको टोने टोटके भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस प्रकार से टोने टोटके का अगर हम प्रयोग करें तो हमें मुकदमे से संबंधित विजय प्राप्ति हो जाए। क्योंकि माता जो जगदम्बा है, आदि शक्ति जगदम्बा माता बगलामुखी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, या आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप शत्रुओं से ग्रसित हैं या आप राजस्व प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको बगलामुखी की आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। 10 महाविद्या में सभी महाविद्याओं का अलग अलग क्षेत्र है कि माता कर तो सकती हैं सब, परंतु सब ठीक है, आप इस क्षेत्र के लिए माता का पूजन कर सकते हैं, इस क्षेत्र के लिए माता का पूजन आप कर सकते हैं। तो शत्रुओं से अगर आप ग्रसित हैं तो माता बगलामुखी का पूजन करेंगे, मुकदमे विजय प्राप्ति करना है तो माता बगलामुखी का पूजन करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भी है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले इससे जुड़ें और अपने से किसी भी प्रकार से बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो आप अपने से, आप यूट्यूब में खास करके हमें बताया जाता है, वो आप अपने से उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई परेशान हैं, तंत्र से ग्रसित हैं, मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, कई प्रकार की अगर आपको तंत्रों से अगर आप ज्यादा ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ करके उसका आप निवारण पा सकते हैं बहुत ही आसान व सरल तरीके से। चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ता हूं और वीडियो में कोशिश करता हूं बताने के लिए कि अपने मुकदमे में विजय कैसे प्राप्ति करें, है ना। कि मुकदमे में विजय प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमको बगलामुखी का यंत्र लेना पड़ेगा, हमको अपने आप के लिए कवच लेना पड़ेगा जो हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से मिलता है, आप उसका कवच आप धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एक बगलामुखी का कवच भी मैं आपको ऐसे बना के दूंगा जिसके प्रकार से आप उनकी पूजा पाठ प्रत्येक दिन नित्य पूजा पाठ करें, उसको सिद्ध करके और उसको मैं आपको दूंगा। तो आप प्रत्येक प्रकार की, या आप कहीं भी ले सकते हैं, आप उसका नित्य पूजा पाठ आप कर सकते हैं बगलामुखी का यंत्र का। उसके साथ साथ में मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ये बगलामुखी का मंत्र है।
इस मंत्र को आप यथाशक्ति पूजन पाठ आप जाप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि मंत्र कभी गलत नहीं जपना चाहिए। अगर बगलामुखी का गलत मंत्र कर प्रयोग करते हैं, गलत जाप करते हैं और नियम गलत फॉलो करते हैं, तो आपका विपरीत परिणाम चालू हो जाएगा। अच्छा की जगह पे बुरा चालू होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि माता बगलामुखी प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अगर आप इनको अच्छे से करना, अगर आप में क्षमता है तो आप इस चीज को करें, अन्यथा अगर आप में क्षमता नहीं है तो इन मंत्रों का प्रयोग आप ना करें। बगलामुखी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, इसमें आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। बगलामुखी का प्रयोग अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? नॉर्मल सी बात, क्या करना है? शुद्ध तरीके से आपको आसन लेना है, पीला आसन लेना है, पीला वस्त्र पहनना है। संध्या काल में सुबह का ज्यादा करके संध्या के बाद में ही बगलामुखी का पूजन होता है। तो संध्या के बाद में आप आसन पे बैठ करके और माँ का ध्यान करके नियम से अपने शरीर को आसन को शुद्धि के लिए मंत्र विनियोग कर लेंगे। और पृथ्वी मंत्र से मेरुपेशी सूत्रम चिन्ह कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगा। उसके साथ में पृथ्वी आदित्यालों का ये करके आपको विनियोग कर लेना है। विनियोग के साथ में पृथ्वी का पूजन कर लेंगे, माँ का ध्यान कर लेंगे बगलामुखी का, फिर आपको मंत्र का माला का पूजन कर लेंगे। माला जो हल्दी की माला हो तो बेहतर है, हल्दी की माला से आप उनका जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इन प्रकार की मैं इसकी साधना के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी दूसरी बात बता रहा हूँ कि यथाशक्ति आप इनका जाप कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, है ना, आपकी रक्षा के लिए। आप मंत्रों के साथ साथ में आप रत्न कौन सा पहन सकते हैं? मूंगा का रत्न हो बहुत अच्छा उत्तम है। मूंगा के रत्न के साथ में त्रिकोण आकृति का मंगलवार के दिन में बगलामुखी यंत्र का भी आप धारण कर सकते हैं। मूंगा के लिए आप मंगल के लिए मूंगा बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और माता का आशीर्वाद उसमें विशेष प्राप्त होता है। तो ये पॉजिटिव के लिए आपको आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा अगर आपको शुद्ध तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप उसको जुड़ करके उसका मूंगा आप ले सकते हैं। मूंगा के साथ साथ में अगर आप कुछ और विशेष करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष जैसे 7 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, इन प्रकार के रुद्राक्ष। देखो रुद्राक्ष ले लेना बड़ी बात नहीं है, उसको साधना करनी पड़ती है, उसको सिद्धि करना पड़ता है। अगर शरीर है उसमें जान ही ना है तो कोई मतलब नहीं है उस शरीर का, वो लाश हो जाता है। वैसे ही अगर रुद्राक्ष है उसमें प्राण नहीं डाला जाए, उसको सिद्ध नहीं किया जाए तो वो आपको फल देने वाला नहीं होता है। अगर आपको इस प्रकार से फल प्राप्ति करनी है तो पहले रुद्राक्ष को सिद्ध कर लें, उसके बाद ही आप उसको ग्रहण करें। उसके साथ साथ में हम कौन प्रकार किस प्रकार से व्रत करें, जैसे मंगलवार भगवती के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बगलामुखी का भी आप करना चाहते हैं तो मंगलवार बहुत ही अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। तो यथाशक्ति आप मंगलवार का व्रत का पालन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि मंगलवार व्रत माता का विशेष दिन रहता है और मंगलवार व्रत आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो मंगलवार का व्रत का पालन करें। मंगलवार के दिन में आप या तो पीला या तो लाल, ये 2 कलर का ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में व्रत के बाद में आप कुछ और करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आप पालन कर सकते हैं। ठीक है, आमल एकादशी आता है, उसका आप व्रत करें तो आपको इसमें भी विशेष फल प्राप्ति होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ दान करना है, कुछ चीजें, जैसे रात के समय में मसूर की दाल को सिरहाने में रखें, है ना। अपने जहां मैं सोता हूं उसके बगल में मसूर की दाल अपने ऊपर से उतार करके और रखते हैं। और सुबह जो जमादार होता है ना, जो रक्षा कर रहा है वो अपन, उसको आप उसको दान कर सकते हैं यथाशक्ति, है ना। ध्यान रहे लाल मसूर की दाल हो, पीला हो, ये 2 ही ऐसा होना चाहिए। ब्लैक, काला नहीं होना चाहिए। काला भी आते हैं कुछ दाल, तो काला नहीं होना चाहिए। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसे माता बगलामुखी का मंदिर कहीं हो आसपास में, या बगलामुखी मंदिर नहीं हो तो आप घर में चित्र लगा लें माता बगलामुखी का। अपने जहाँ पूजन करते हैं, जहाँ साधना करते हैं, उस स्थान पे माता बगलामुखी का आप रख करके उनकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। उनका नित्य दर्शन करने से आपके किसी भी प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ही आसान तरीके से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे।
आप नित्य बगलामुखी का आप उसको कर सकते हैं। उसमें विसर्जन में जैसे जंग लगी हुई अगर चाकू आपके पास में है, अगर आपके पास में जंग लगी हुई जो चाकू बहुत पुराना रखा हुआ उसमें जंग लग गया है, तो इन चाकुओं को किसी बहते हुए प्रवाह में, नदी के प्रवाह में आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। इन विसर्जन करने का भी बहुत विशेष कहा गया है, विसर्जित करना तो मुख्यतः आपको फ़ायदा ही देगा, तो आप इस चीज़ का पालन कर सकते हैं, बेहतर होगा आपके लिए। विसर्जन के साथ-साथ में आप दर्शन कर लिए, विसर्जन कर लिया, स्तोत्र का अगर आप पाठ करना चाहते हैं, तो आप नित्य हनुमान जी का पाठ तो आप करते ही होंगे, हनुमान जी का पाठ आप छोड़े नहीं, क्योंकि हनुमान जी हमारे तुम रक्षक काहू को डरना, है ना? आप जब हमारे रक्षक हैं तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए हनुमान जी का आप अवश्य उनकी हनुमान चालीसा का आप कर सकते हैं, उसका नित्य पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो बगलामुखी का विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ होता है ना? वो आपको कवच की तरह आपकी रक्षा करता है। उस कवच का आप अगर आप पाठ यथाशक्ति कर सकते हैं, नियम पूर्वक किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं बगलामुखी को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। तमसी प्रवृत्ति का ज़्यादा इसमें ये देखा जाता है। इसीलिए अगर इनको आप करना चाहते हैं तो एक साधे सब सधे, एक को अगर साधेंगे तो सब प्रकार से आप सध जाएँगे। परंतु ये चीज़ अगर बगलामुखी में आना चाहते हैं तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साधक का मतलब वही है जो अपने आप को साध ले। अगर आप उस चीज़ को साधने की क्षमता नहीं है तो आप इस क्षेत्र में मत आइए। है ना? तो बगलामुखी का कर रहे हैं तो नियम से आपको विपरीत प्रत्यंगिरा का आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ टोने टोटके हैं जिनको आपको मैं बता दूँ अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे आप कोर्ट कचहरी जब आपका चल रहा हो और देखते हैं विजय से संबंधित परेशानी आ रहा हो तो आपको जाते समय में ना 5 गोमती चक्र अपने जेब में लेकर के जाएँ। जेब में लेकर के जाएँगे इससे क्या है कि आगे वाले का प्रभाव आपके प्रति अच्छे रहेगा। बात आपके पक्ष में ही आपके निर्णय आपके ही पक्ष में आएँगे। तो ये गोमती पग चक्र का बहुत बड़ा उसका कई वो गोमती चक्र का तो कई प्रयोग हैं। हम आपको विशेष क्या बताएँगे इस वीडियो में बस इतना बता सकते हैं कि बस उसको आप लेकर के जाएँगे तो आपके निर्णय में आपके पक्ष में ही मुकदमा होंगे, है ना? कुछ टोने टोटके करना चाहते हैं तो जैसे आप मुकदमे में विजय प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो जब आप कोर्ट जाते समय जिस कमरे में आपके मुकदमे चल रहे हैं, थोड़ा-सा जाते समय में अपने हाथ में चावल ले लें और जाते समय में जिस कमरे में चल रहे हैं आपके मुकदमे, उसके बाहर में उस चावल को छोड़ दें। तो ये भी एक है कि टोटका आपको आपके प्रति बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे आपके प्रति मुकदमा का फल प्राप्ति होगी। पर अगर आप ज़्यादा विशेष हैं कि अगर हम विशेष करना चाहते हैं तो बगलामुखी का हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आप शत्रुओं को संहार के लिए या तो अगर आप शत्रु संहार के लिए कर सकते हैं या उसके बाद में अगर आप किसी विजय प्राप्ति करना चाहते हैं मुकदमे से संबंधित तो भी कर सकते हैं या अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स को उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो आपके लिए क्या बेहतर होगा कि आपके लिए ये होगा कि आप राजस्व प्राप्ति के लिए आप बहुत ही परिपूर्ण हो सकते हैं। तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और राजस्व प्राप्ति के लिए आप इसका हवन यज्ञ यथाशक्ति अनुष्ठान आप करा सकते हैं। कम से कम 1.25 लाख तो करनी चाहिए। बगलामुखी का आप कर सकते हैं। उसके साथ-साथ में यथाशक्ति बगलामुखी का पाठ करवा सकते हैं। साथ में पाठ, जप, हवन ये सभी जब होंगे तो आपके जितने भी कार्य हैं वो परिपूर्ण होंगे। तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और इन प्रकार की बाधाओं से आप ग्रसित हैं तो वो आपको उसका निवारण पा सकते हैं। बगलामुखी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं पहले बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर बगलामुखी का किसी भी प्रकार का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। अगर आप नहीं जानेंगे तो इसका दुष्परिणाम भी आपको झेलने को मिलेगा। इसलिए बगलामुखी का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बगलामुखी के बारे में जान लें और उनका नियम जान लें। मैंने जो नियम बताया मैं आपको विजय प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं तो उसका अलग नियम है, उसका अलग प्रकार है, उसके अलग दिवस है, उसके अलग
दिन है, उसका समय है, सब कुछ देखा जाता है, तब जाकर के किसी चीज़ को आप बगलामुखी को प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे तो फिर माँ बहुत अच्छा है। अगर आप बुरे के लिए अगर आप करते हैं, मारण के लिए प्रयोग करते हैं बगलामुखी का, तो ये बहुत ही गलत है, अधर्म है और इसका दुष्परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा, चाहे आप कितने बड़े साधक क्यों ना हो। आप इससे लोगों का कल्याण कर सकते हैं, पर लोगों को नुकसान नहीं कर सकते। अगर आप नुकसान करना प्रारंभ मिल गए, अगर आपके पास में शक्ति प्राप्त हो गई और आप दूसरों को आप नुकसान करते चले जा रहे हैं, कोई लड़ा तो उसको मैं तुरंत गिरा दिया बेड पे, तो ये बहुत बड़ी अधर्म है और अधर्म का साथ किसी भी देवी-देवता नहीं देते हैं। तो इसीलिए बगलामुखी नियम पूर्वक पहले आप अपने आप से अच्छे समझिए। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और उसका सही से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना, आगे मैं कोशिश करूँगा विशेष बताने के लिए। चलिए, जय कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ।